रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीखुटा कराची। चीखुटा कराची में आज हम एक ऐसा केस आपसे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले छोटी सी एक तमहीद बांधना चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कराची आपको बहुत बहुत मुबारक हो कानून नाफिज करने वाले इदारों को और तमाम तर वो मुंतज़मीन जो शहर का नज़्म व नस्क़ संभालते हैं कि कराची पाकिस्तान का वो वाहिद ऐसा शहर बन गया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आम शहरियों के कत्ल की वारदातें हो रही हैं। अब चाहे वो स्नैचिंग के दौरान हो रही हों, डकैतियों के दौरान हो रही हों, या फिर मुख्तलिफ हवालों से यहाँ पर कत्ल के जितने भी केसेस हो रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान में उसका सबसे ज़्यादा रेशो इस कराची के शहर के अंदर है। जितना अरूसुल बलाग का कराची रोशनियों का शहर कहलाता था, अब कत्ल का शहर कहलाना शुरू हो गया है। मैं पिछले प्रोग्राम से मैंने एक टर्म कराची के लिए इस्तेमाल की है कि कराची मकतल का बन गया है। इस तरीके से कराची में आम लोगों की, शहरियों की, आम नौजवानों की, बच्चों की, ख़वातीन की और यहाँ तक के तो अब बात आ गई है हमारी माओं पर भी। औरंगी टाउन थाने की हदूद में आपने खबरों में सुना होगा कि एक 65 साला खातून किशोर निसा, इनका कत्ल इस तरीके से किया जाता है कि इनको इनके घर में इस मुअम्मर खातून को, जो कि 3 बेटियों की माँ थी, उसको बेदर्दी के साथ गला काट कर हलाक कर दिया गया। इस स्टोरी को ब्रेक किया हमारे नुमाइंदे खसूसी जो हमारे लिए इस वक्त ब्रेक कर रहे हैं और इस वक्त तमाम तर इस शूट में हमारे साथ होंगे। ताहिर हुसैन, आपने मुसलसल इस हवाले से बीपर भी दिए हैं और मुसलसल इसको जो है आप कवर भी कर रहे हैं इस स्टोरी को। तो ये बताइए, चूँकि आप हमारे नुमाइंदे हैं, तो ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या आपने इस स्टोरी की अब तक की क्या इसकी रिपोर्ट है और क्या इसका फीडबैक है? जी, मैं आपको बताऊं कि 4 रोज़ कबल औरंगी टाउन सेक्टर 13 है, वहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक 65 साला खातून है, रात गए 8 बजे के वक्त एक मुलजिम जिनके घर पे घुसा है और उस मज़ामत पे शनाख्त की डर से उसने औरत का गला काटा है और 35 लाख रुपए की रकम जो मौजूद थी वो लेकर फ़रार हो गया। उन खातून के घर में इतनी रकम कैसे आई? अच्छा, वो इस तरीके से आए कि इनका एम्ब्रॉयडरी की कोई मशीन है, उनका कारोबार है। उनके शौहर का कहना है कि मैं ये रकम मशीन बेचकर रकम जमा किया था घर पे, ठीक है, और अपनी बेटी के लिए एक क्लिनिक खोल रहा था। 35 लाख रुपए की रकम जो मेरे पास मौजूद थी, ठीक है। 3 बेटियाँ? 3 बेटियाँ हैं, उनकी कोई बेटे नहीं है। एक छोटी बेटी के लिए वो क्लिनिक खोल रहे थे और मुलजिम 35 लाख रुपए की रकम ले गए। और उनका ये भी कहना है कि एक मेरी बेटी का ख्वाब। बच्चियों की हालत कैसी है? उनकी जो बेटियों की हालत ऐसी है कि उनके जो शौहर है उन्होंने बताया कि 2 बेटियां तो 2 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, ठीक है, जब और ना कुछ वो बात कर रही हैं, ऐसा लगता है कि वो सदमे में, ठीक है। और उनके शौहर का यही कहना है कि पैसे वगैरह ये सब ख्वाब तो चला गया, जो मेरी सौदा थी उनकी, बस उसके कातिल को पकड़ना चाहिए। और पुलिस जो है अब तक तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने भी बताया है कि काफ़ी हद तक हम पहुँच चुके हैं, 2-3 मुलजिमान को हिरासत में लिया हुआ है, उससे तफ्तीश कर रहे हैं। क्या एसएचओ साहब जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं बात करने के लिए? हाँ जी, उनसे भी रब्ता किया गया है, वो चेकिंग पे मसरूफ़ है, वो आते हैं तो उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। ताहिर, ये भी बताइएगा कि देखिए कि अमूमन ऐसे केसेस जो होते हैं, डकैती है और ऐसा कोई कत्ल होता है कि जिसमें शनाख्त के डर से किसी को मार दिया जाए, तो अमूमन कोई करीबी कोई बंदा भी हो सकता है, ऐसा अमूमन केसेस में देखा गया है। तो इसमें कुछ मामला इस किस्म के हैं या अभी तफ्तीश जारी है? पुलिस का ये कहना है कि उनके जो शौहर के साथ जो रिश्तेदार हैं वो काम करने वाले, ठीक है, उनको भी ज़ेर हिरासत में लिया गया है। अच्छा, यही चीज़ इलाके वाले भी कह रहे हैं, हर शख्स यही कह रहा है कि ज़ाहिर सी बात है ये रकम। अच्छा, उनके शौहर का ये कहना है कि मेरी जो बेगम थी, वाइफ थी, वो कभी भी बगैर शनाख्त के गेट खोलती नहीं थी। अच्छा। आज तक कभी नहीं खोली। अगर कोई गैर आता था तो मुझसे कॉल पे बात करती थी कि ये आया है, मैं खोल दूँ। उन्होंने ज़ाहिर सी बात है जब पहचाना होगा, कोई करीबी अंडरस्टैंडिंग होगी, इस वजह से ही खोला होगा, इसके बाद तो नहीं खोल सकते। मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ औरंगी टाउन नहीं बल्कि पूरे कराची में किसी किस्म का कोई कानून नज़र नहीं आ रहा है। इतनी वारदातें, कौन अब ऐसा रह गया है कराची के अंदर, कोई वो मुझे भी बता दे, वो शख्स जो जिसके साथ या तो कोई ऐसी वारदात ना हुई हो या फिर खुदा ना खास्ता उसने कभी ना कभी मुठभेड़ उसकी ना हुई हो। मुठभेड़ का मतलब ये कि टाकरा ना हुआ हो इन स्नैचर से। मैं बड़ा अफसोस के साथ या आपको इस आज के प्रोग्राम के अंदर ये एक फैक्ट आपके सामने पेश कर रही हूँ कि कराची एक ऐसा शहर था जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता था, खुशियाँ मिलती थी, लोगों के लिए दरवाजे खुलते थे। आज सिर्फ मौत के दरवाजे खुल रहे हैं आपके और मेरे लिए। अभी
जिस वक्त मैं इस घर की तरफ आ रही थी, अभी जो SHO साहब हैं, नौजवान हैं, यहाँ पर तकरीबन 82, अभी जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो तकरीबन 82 घंटे पहले इन्होंने यहाँ पे चार्ज संभाला है। और अली रज़ा ने जो कॉल्प्रिट है, असल वाला कातिल, पकड़ लिया उसको। तो जहाँ पर हम पुलिस पर तनकीद करते हैं, जहाँ पे पुलिस का अच्छा काम है, हम खुले दिल के साथ उनको इस बात के ऊपर शाबाश भी देते हैं और तारीफ भी करते हैं। अली रज़ा, वेल डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। 82 आवर्स हुए आपको चार्ज संभाले हुए? जी। तो और 72 आवर्स में तकरीबन आपने मुजरिम से इकरार जुर्म करवा लिया, और वो भी बगैर तशद्दुद के, राइट? जी मैडम, बिल्कुल टेक्निकल तरीके से। जी, टेक्निकल तरीके से। अच्छा, आपको उस शख्स का नाम क्या है और वो क्या लगता है इन खातून का? उसका मुलजिम का नाम दिलशाद वल्द एक किताब अली है, और वो इनका रिश्तेदार ही है। जो डिजीज़ हैं, मुतफ़ी के शौहर हैं, उनके बहनोई की दूसरी बीवी का बेटा है। तो ये हुआ है पर 14 तारीख को शब जुम्मा में, जुमेरात के दिन हुआ है, आफ्टर मगरिब 10 बजे का ऑफेंस है। तो हम जैसे ही गए तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसके वीडियोस के ऊपर काम किया, सराउंडिंग्स के ऊपर वीडियोस कलेक्ट की, और वेपन ऑफ ऑफेंस के ऊपर काम किया, सारे मेन होल्स चेक किए। हस्बे ज़ाहिद सना जनाब SSP भट्ट साहब, बड़ी उन्होंने खूबसूरत गाइडलाइन दी इस केस को डिडक्ट करने के लिए, उसके ऊपर काम किया। पूरा रेडियस ऑफेंस प्लेस से 900 मीटर्स का हमने रेडियस बनाया, उसके ऊपर चेकिंग की वेपन ऑफ ऑफेंस का, कोई क्लू मिल जाए। मॉर्निंग में हम लगे रहे, अगले दिन हम ऑब्जर्वेशन में रहे। तदफीन के वक्त हमने वीडियोस बनाई, पब्लिक की ऑब्जर्वेशंस की, और फिर जिस डिजीज़ के फैमिलीज़ ने जिस पे शक किया, हमने उसको उठाया, उसको ऑब्ज़र्व किया। फिर एक मीटिंग हुई हमारी इन सब चीज़ों को जमा करने के बाद। तो फिर SSP साहब ने पूरा प्लान दिया, इसके ऊपर हमने अमल किया। फिर एक रेड कंडक्ट किया गया जिसके अंदर हमने दिलशाद वल्द किताब अली को हमने एप्रीहेंड किया। एट फर्स्ट तो बड़ा मुश्किल था उसको ब्रेक करना, लेकिन फिर हमने टेक्निकल तरीके से अपनी जो है वो तफ्तीश का आगाज़ किया। उस पे ऊपर हमने वक्त तो लगा, एक वक्त तो ऐसा आया कि बिल्कुल हम समझे कि ना कि ये फजूल है ये करना, लेकिन फिर हिम्मत नहीं आ रहे। SSP वैस ने हमें और हिदायतें दी तो उसको ही हम लेके चले। तो वो ब्रेकअप हुआ आहिस्ता आहिस्ता पार्शली, लेकिन उसने कल रात को 2 बजे जो है पूरा ब्रेकअप हो गया। तो उसका हमने बयान ले लिया, उसको हम मनी रिकवर कर लिया है उसकी हमने वीडियो बना ली है सारी। रिकवरी जो की है हमने उसकी भी वीडियोस बना ली हैं सारी। उसके घर पे ही से रिकवर हुआ है माल, उसको लेके आ गए हैं, उसकी गिरफ्तारी डाल दी है SIO साहब ने। अब बाकी आगे की तफ्तीश SIO साहब करेंगे। और अली, एक और चीज़, आपको कैसे शक हुआ उस शख्स के ऊपर जब जाहिर है कि एक बड़ी इमरजेंसी उस वक्त एक लाश खातून की, मोमर खातून की गला कटी हुई लाश उन्हीं के अपने घर पे मौजूद, ऐसा आप में कोई आपको पॉइंट नज़र आया? किस वजह से आपको उस शख्स के ऊपर शक हुआ? एक तो मैडम उसकी जो एट फर्स्ट वीडियो सामने वाले घर से हमने कैप ली है, तो उस वीडियो के ऊपर वर्क हुआ, ये बंदा शख्स कौन निकल रहा है इनके घर से हाथ मलता हुआ और चीज़ें छुपाता हुआ। उसकी पीठ आई थी तो बड़ा टास्क था, तो हमने उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की लोगों की। फिर एक शक डेवलप हुआ एक बंदे के ऊपर, उन लोगों ने भी शक जाहिर किया छोटा मोटा, तो उसके ऊपर काम हुआ। फिर उसको लेके आए, जैसे ये हमने रेड कंडक्ट किए, उसको चलाया, उसकी मूवमेंट चेक की गई। तो सर ये टेक्निकल तरीके से बस ये उसकी मूवमेंट के से वो पकड़ा गया और बाकी ब्रेकअप हुआ। अली, ये बताइएगा कि आप उस मुजरिम को इस वक्त इंटरोगेट कर रहे थे आप, अब जब उसने कबूल कर लिया तो क्या किसी किस्म का उसको इतने घंटे गुजरने के बाद ज़रा थोड़ा सा बंदा औसान बहाल होते हैं, होश में आता है, कोई उसको पछतावा, कोई रिग्रेट, किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी आपको महसूस हुई उसके अंदर? नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। बज़ाहिर तो मुझे बिल्कुल बहुत ही शातिर आदमी है और नॉर्मल है बिल्कुल। बस यही किया जा रहा है कि मेरे बच्चे बीवी का क्या होगा,
तो उससे पहले सोचना था उसको मर्डर करने से। उसको पहले सोचना चाहिए था कि उसकी 3 बेटियों का उस औरत की क्या होगा। अच्छा, अभी मैं बहुत मुझे इस वक्त कम से कम एक तमानियत महसूस हो रही है अफसोसनाक वाक़े के बाद। कम से कम बहुत ही कम वक्त के अंदर आपने उस मुजरिम को पकड़ लिया। इंटेरोगेशन जब चल रही है उसकी और आप इंटेरोगेट कर रहे हैं, मैं ज़ाहिर है कि उसकी डिटेल में इस वजह से नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत सारी तफ्तीश के अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो आप मुझे बताएं और उसका फ़ायदा कोई और उठा ले अगली कोई वारदात करते वक्त। तो मैं यहीं पे ये ज़ाहिर है कि वो आपने कर लिया। मेन चीज़ ये थी कि बंदा पकड़ा जाए, वो पकड़ा गया। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे। ज़ाहिर है आपका भी यही काम है, रोज़ाना आप भी डकैतियों की और इसी तरीके से घर में घुसकर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उसको आप ज़ाहिर है कि उन केसेस को आप डील करते हैं। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आप एहतियात कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस में, जैसे कि इस केस में भी अपने ही कुछ जानने वाले जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए और वही उसके कॉल्प्रिट बन के सामने आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से एहतियात की जा सकती है? एहतियात इस तरह से की जा सकती है कि गेट पे कोई आए, कचरे वाले, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग। अभी एक डकैती हुई है जिसमें पूरे घर वालों का नाम लिया गया, उनका बेटा पैदा हुआ था, मिठाई लेके आए हैं हम आपके यहाँ, आपका नाम ये है, हम ये इसके। तो ये कि बिल्कुल दरवाज़ा नहीं खोलें और बड़ी एहतियात करें। बड़े मुश्किल हालात हैं अभी मुल्क के, तो बड़ा सोच समझ के जो है वो पैसे निकालते हुए बैंक से जो है वो बड़ा होशियार रहें। मूवमेंट पैसों के साथ जो है ना करें, कोशिश करें। औरंगी टाउन के तो आवाम को तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको मदद किसी किस्म की चाहिए हो, मोबिलिटी ऑफ पैसा कि अगर मेरी ज़रूरत है कि कोई ज़्यादा अमाउंट ले जा रहा हो तो आप मुझे बताएं, मैं उनको ट्रांसफर दूंगा, मैं उनको लेके जाऊंगा, मैं अपना किसी कोई नुमाइंदा उनको दूंगा ताकि वो महफूज रहें, उनका मोबिलिटी ऑफ मनी जो आराम से हो जाए, सेफ एंड साउंड हो जाए। अली, आपसे एक छोटा सा एक और सवाल करना चाहूँगी बिल्कुल आखिरी में। आपने जिस तरीके से कहा कि टेक्निकल तरीके से आपने गैर रवायती तरीके से इसको इंटेरोगेट किया और बड़ी जल्दी बड़े ही कम वक्त में आपने मुजरिम को पकड़ लिया, जिसके लिए हम आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। 82 दिन पहले आपकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है। क्या मैं जान सकती हूँ कि इससे पहले आप किस डिपार्टमेंट से, मतलब किस जगह पे आपकी तैनाती थी? मैं ऑफिस में था। मुझे ऑनर दिया गया था एडिशनल आईजी कराची की तरफ से। मैं रीडर ब्रांच में इंचार्ज था ऐसा, और मैं कॉरेस्पॉन्डेंट करता था कराची पुलिस के लिए, दीगर इदारों के अंदर और होम डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ किस्म। मैंने ये सवाल इस वजह से अली रज़ा से किया क्योंकि हम जब भी इस तरह के केसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है मुजरिम पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, मुजरिम को किस तरीके से पकड़ा जाएगा, या पुलिस तो कुछ भी नहीं करेगी। ये मैं आपको सिर्फ एक ये मिसाल दिखा रही हूँ कि अगर पुलिस करना चाहे सही बुनियादों के ऊपर तो मुजरिम को पकड़ा जा सकता है, जैसे कि अली रज़ा ने पकड़ा। अब अली रज़ा से मैंने आखिरी सवाल इस तरह से किया क्योंकि इन्होंने बहुत ही गैर रवायती तरीका इस्तेमाल करके बग़ैर किसी तशद्दुद के उस शख्स से उसका इकबाल जुर्म करवा लिया, और किस तरीके से वो छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने नोट किए, किस तरीके से एक टेक्निकल तरीके से इन्होंने मुजरिम को पकड़ा। अगर यहाँ पर यह हो सकता है ना इस केस में, तो यकीन मानिए कि कोई भी ऐसा केस हो उसमें यह मुमकिन है। क्यों इसको नहीं किया जा रहा वो एक अलग सवाल है, लेकिन किया जा सकता है। एक आपके सामने मिसाल है। तो ये एक और ज़रूरी बात वो ये देखिए, ये अब किश्वर साहिबा जो हैं वो वापस नहीं आएंगी। ये 3 बच्चियों की जो माँ है ये वापस नहीं आएगी। रिकवरी इन्होंने कर ली है, ये कम से कम एक ढारस है। ज़ाहिर ये कि एक दो डबल एक लॉस हुआ था, यानी एक माँ का तो हुआ था जिसका तो खैर कोई नेमोल बदल नहीं है, लेकिन जो इतनी बड़ी रकम जो थी वो लेके गया था उसकी रिकवरी हो गई है। कम से कम एक लॉस तो अपनी जगह मौजूद है, दूसरा लॉस कवर हो चुका है। तो एक ये केस हम इसको बुनियाद बना सकते हैं। इस केस के बाद हमें एक उम्मीद जागी है कि टेक्निकल बुनियादों पर अगर पुलिस कराची के अंदर कार्रवाई करे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करे तो तकरीबन 72 घंटों के अंदर इन्होंने मुजरिम को अगर पकड़ा है तो यकीनन इससे कम वक्त के अंदर भी मुजरिमान पकड़े जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, अगर नियत कर ली जाए और इस तरीके से किया जाए तो ये पॉसिबिलिटी है।
के बाद खुशामदेद। ये वो घर है मकतूला किशोर साहिबा का, और 65 साल वो खातून जिनको गला काट के उन्हीं के एक अजीज़ ने उनको मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त यहाँ पर चूँकि ये वाक़या अभी सिर्फ कुछ दिन पहले हुआ है, यानी कि चंद घंटे पहले हुआ है, आप ये कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो यहाँ पे पढ़ाई जो है वो चल रही है। लड़कियाँ बात नहीं कर सकेंगी उनकी, और मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ कि उनकी जो बेटियों की हालत है वो ऐसी नहीं है कि इस वाक़े के बाद वो इतने आराम से बात करने के काबिल हो सकें। हमने बिल्कुल उनको फोर्स नहीं किया, और ना ही हम ये चाहते हैं कि उनके घर के मर्द जो कि ऑलरेडी इस इन्वेस्टिगेशन का जो है वो हिस्सा हैं, इस तरीके से कि उनकी मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज है, अभी हम थाने भी जा रहे हैं। अगर किसी किस्म के सिक्योरिटी रिस्क उनके लिए कोई थ्रेट नहीं होती है तब उनसे बात करेंगे, वरना ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ घर, और ये मोहल्ले वाले इनके इलाका मकीन जो हैं वो क्या कहते हैं। एक वाक़या हुआ, ये मुझे बताइएगा कि अहले इलाका और ख़ास तौर पे अहले मोहल्ला कितने हिरासा हुए हैं इस वाक़े को देखकर। इलाका तो खौफ हिरास हुआ है पूरी तरीके से, क्योंकि ये बहुत बड़ा मर्डर है एक तरीके से। और कहने का मकसद ये कि जुमरात के दिन ये वाक़या पेश आया, और ये वाक़या तकरीबन 8 बज के 8:30 के दरमियान के वक्त ये वाक़या पेश आया। तो इस घर की जो बेटी है वो आई, उन्होंने गेट खोला, तो गेट खोलने के बाद ही पता लगा कि अंदर उनकी वालदा मरी पड़ी हैं। और दूसरी बात, फिर उन्होंने अपने वालिद को कॉल करी, 9:30 बजे के वक्त बेटी आई थी उनकी। फिर वालिद को कॉल करके वालिद को बुलाया, वालिद को बुलाने के बाद फिर ये सामने सबके आया। फिर पुलिस आई, पुलिस के बाद फिर क्राइम सीन वाले आए, उसके बाद फिर ये तफ्तीश जारी है। जनाब, बेटी ने मतलब मैं किस मुंह से उस बेटी से बात करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रही हूं, वो बात करने के काबिल नहीं, मैं सवाल करने के काबिल नहीं हूं। मैं उस बेटी से क्या बात करूं कि जिसने अपनी माँ को, जो थोड़ी देर पहले वो बाहर गई हैं, तो अपनी माँ को सही सलामत छोड़ के गई हैं, और जब वो वापस आई है तो उसी बेटी ने सबसे पहले अपनी माँ का गला कटा हुआ देखा है। तो मैं इतनी जालिम नहीं हूँ, ना मेरे में इतनी हिम्मत है मैं उससे बात कर सकूँ। थाने चलते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जो बदबख्त मुजरिम है, ज़रा अगर बात हो सके तो यहाँ तो हमारे भी कुछ सवालात बनते हैं, ज़रा उससे मालूम करते हैं। चलते हैं जो थाना है उसमें जो मुझे पकड़ा गया है वहाँ पे किस तरीके से आप मज़ीद कार्रवाई होगी, ज़रा ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जान लेते हैं। और नाज़रीन, ये हमारे प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा, अहम इस वजह से क्योंकि ये मेरे लिए भी बड़ा अहम इस वजह से था, गैर मामूली इस वजह से था कि मैं दरअसल इस शख्स के जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इसके दर्शन करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, इस बदबख्त के। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि हाथ कैसे चलता है अपनों के ऊपर छुरी चलाने के लिए। मैं देखना चाहती थी एक इंसान की जान लेने के लिए एक दूसरा इंसान जो कि उसको जानता भी है, कैसे उसका दिल चाहता है, वो शख्स होता किसकी फीलिंग क्या होती है, मैं खुद भी ये जानना चाहती थी। नाम क्या तुम्हारा? क्या? जोर से बोलो, ऐसी जोर से बोलो जैसे जोर से हाथ चलाया था तुमने। यार तुम्हें जब ये तुमने हलाक उस औरत को किया जो तुम्हारे कहीं ना कहीं तो तुम्हें याद होगा ना कि वो तुम्हारी खाला थी, उसने तुम्हें बचपन से कभी तो ऐसा कोई मेमोरीज होंगी ना तुम्हारी, जब तुम उसके ऊपर छुरी चला रहे थे, ज़िबा कर रहे थे। मुझे सिर्फ ये जानना है, तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, दिल नहीं, तुम्हारा फटा नहीं तुम्हारा दिल उस वक्त? अफसोस है बहुत। किस बात का अफसोस? मतलब जिस वक्त तुम्हें मालूम था कि उसकी बाद में उसकी जो 3 बेटियां हैं, मासूम बेटियां, वो किस तरीके से वो अपनी माँ को इस तरह देखेंगी, या क्या उनके ऊपर दिल गुजरेगी, क्या वो जिंदगी कैसे गुजारेंगी, कुछ अंदाजा था इस बात का? उस वक्त पछतावा था इतना? अभी पछतावा है बहुत। अब तुम चूँकि पकड़े गए हो, और इंशाल्लाह ताला मैं तुम्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि इस केस को मैं अपनी ज़ाती हैसियत में फॉलो अप करूँगी, इसका फॉलो अप करूँगी, छूटने नहीं देंगे तुम्हें। ये समझो कि तुम अगर मौत से बच भी गए ना, जिसकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि ना बच सको, उम्र क्या तो तुम्हें है। आज क्या कहना चाहोगे कि अगर कोई और शख्स अपने दिल के अंदर ऐसे अज़ाइम लेकर किसी की जान लेने के लिए जाता है, क्या कहोगे आज? बोलो। मेरे पास भी नौकरी वगैरह थी नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो तुम्हारे अगर नौकरी नहीं थी, बच्चे छोटे छोटे थे, मजबूरियां थी, तो तुमने अपनी खाला को ज़िबा कर दिया? ये तुम कोई जवाब पेश कर रहे हो? बस हो गई गलती मेरे से। तुम्हें इंशाल्लाह ताला पूरी करारवा की सज़ा मिलेगी। अगर तुम थोड़ा सा भी ये सोच रहे हो ना कि तुम्हें निकलने का कोई रास्ता मिल जाएगा या तुम कहीं से तुम्हें रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो वो हम होने नहीं देंगे इस तरह से, क्योंकि हम फॉलो अप लेंगे इस पूरे केस का। ये वो शख्स है
मैं ऐसे कई केसेस डील कर चुकी हूँ, मैंने ऐसे कई प्रोग्राम आपके नज़र मैंने किए हैं जहाँ पर इस तरह के अमूमन कत्ल के मामला जो घर के अंदर डकैती होती है, और वो भी ख़ास तौर पे उन पलों में जब आपके घर में अचानक ही या तो बेटी की शादी हो, कोई पैसे की आमद हो बहुत ज़्यादा, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ज़्यादातर इसमें आपके ख़ानदान वाले ही इन्वॉल्व पाए जाते हैं। ये एक अलग मसला है कि जो डकैतियों में लोगों की अमवात हो रही हैं, ये बिल्कुल सही है कि इसमें बिल्कुल अलग मसला है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं आपको कि पिछले दिनों पुलिस की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही है। इस मामले में मैं पूरे नंबर दूंगी पुलिस को। पुलिस ने 72 घंटे के अंदर इस बदबख्त से इसका इकरार जुर्म करवाया है। और ये तुम मुठियाँ क्यों खींच रहे हो, क्या बात है? क्या बात है? मुठियाँ किस, गुस्सा आ रहा है? सही नहीं, गुस्सा आ रहा है मेरे ख्याल में, तुम्हारी वो बॉडी लैंग्वेज है। बाद में इसके गुस्से का भी खैर किसको फिक्र है। अब अभी मैं आपको ये बताऊं कि इसमें पुलिस की कारकर्दगी बेहतरीन रही है। 72 घंटे के अंदर अली रज़ा जो यहाँ के SHO अभी तैनात हुए हैं, 82 घंटे हुए थे उस शख्स को चार्ज लिए हुए। अच्छा, अली रज़ा का ताल्लुक जो था वो मुझे हैरानगी हुई कि इस शख्स ने 72 घंटे के मुख्तसर वक्फे में उस शख्स ने बग़ैर इसको टॉर्चर किए हाथ लगाए, इसने बड़े टेक्निकल अंदाज में इस शख्स ने अगर इसको कन्फेस करवा लिया, इससे इसका इकरार जुर्म करवा लिया है, ये यकीनन शख्स इसकी तरबियत कहीं से बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुई होगी। मैंने जब उनसे आखिरी सवाल किया तो उन्होंने बताया कि भाई ये वाकई में वो जो थे उनका उससे पहले जहाँ पे अभी उनकी पहली तैनाती हुई है यहाँ पर, इससे पहले वाकई में वो हाई लेवल पे काम कर चुके हैं, यानी कि हाई ऑफिशल्स के साथ काम कर चुके हैं। तो मैं ये सिर्फ सोच रही थी कि कितना आसान है ये, अगर थोड़ी सी जो देखिए, आप कुछ भी कहें, थाना कल्चर आपका चलता ही SHO से, आपकी पुलिस से, आपके जो हाई ऑफिशियल्स आते हैं ना, SP, SSP और IG सिंध और जितने भी हाई ऑफिशियल्स होते हैं, ये इन तक बात बहुत बाद में आती है। कोई बहुत ही ज़्यादा अगर ऐसा मैटर हो जाए, चलाता ये थाना कल्चर कौन है? SHOs। अगर अली रज़ा की तरह सबको अगर ऐसी तरबियत दी जाए और तमाम लोग एक रिवायती तरीके को छोड़ के गैर रिवायती तरीके से जो एक टेक्निकल बुनियाद के ऊपर अगर इस तरीके से तहकीक कर सकते हैं और इस तरीके से वक्त, अब ये पता है क्या, इसको पैसा खर्च करने का मौका ही नहीं मिला इस शख्स को। वो औरत जान से गई, वो गई, लेकिन कम से कम 35 लाख, ना एक पैसा इधर ना उधर, रिकवरी वक्त के ऊपर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बहुत बरवक्त तरीके से इसकी कार्रवाई की गई थी। इसको किया गया था, इससे पहले भी यहाँ पर औरंगी टाउन में 2-3 ऐसे मुकाबले हुए हैं, पूरे कराची में ऐसे मुकाबले हुए हैं जहाँ पर डकैतों को पुलिस ने मार गिराया है। तो हमें इस वक्त जो है ना, देखिए एक बात मान लीजिए, मुझे भी हज़ार शिकवे शिकायतें हो सकती हैं अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से या थाना कल्चर से, मुझे बहुत शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसी भी है ये पुलिस हमारी है और इन्होंने हमें इनके साथ ही जो है वो इनको सही तरीके से अगर तरबियत दी जाए, इनको पूरी तरीके से इक्विप किया जाए, तो यकीन मानिए कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। चलाना थाना कल्चर इन्होंने है, इन्होंने ही कानून की रिट नाफिज करनी है। तो जहाँ पे इनके ऊपर कोई तनकीद करने का मौका होता है हम तनकीद करते हैं, लेकिन जहाँ पे इनकी खुदा के लिए जहाँ पर ये तारीफ़ के काबिल है ना, इनकी खुल के तारीफ़ किया कीजिए, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से, यकीनन इस बात का आपको भी इदराक होगा कि आपको अगर सही काम के ऊपर और आपकी काविश के ऊपर अगर आपको 2 हर्फ अगर आपको तारीफ़ के अगर कर दिए जाते हैं ना, एक थपकी आपको दी जाती है, आपका मोरल बहुत बूस्ट अप हो जाता है और वो इतना हो जाता है कि आप अगला इस तरह फिर मजीद से मजीद आगे जाते हैं। अगर आप ऐसे में ऐसा काम, अच्छे काम करने के ऊपर भी या एक कारकर्दगी दिखाने के ऊपर भी अगर हम इनके ऊपर तनकीद करेंगे ना, इनका मोरल हो जाएगा डाउन, फिर ये आगे फिर शायद ऐसा कुछ भी ना कर सकेंगे। मैं इस वक्त पूरे बावसूख तरीके से आपको बता रही हूँ। अभी जो पाकिस्तान थाना जो है वहाँ पर भी कुछ ऐसे हमें पता चला है कि यहाँ पर भी डकैतों के खिलाफ कार्रवाई में उनको मारा गया है। ये कौन है? आपकी अपनी पुलिस है ना, हमारी अपनी पुलिस है। पुलिस से इतने बददिल मत होइएगा, सिर्फ इसको इनमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है और जदीद तरीके से अगर तहकीकात की जाएँ तो आपके मुल्क में, आपके इस ख़ास तौर पे शहर के अंदर जराइम कम हो सकते हैं और ये मुमकिन है। आज आपको हमने दिखाया। जैसे जनाब, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, ये अभी ये जो आपने मनाजिर देखे लॉकअप में, वो तो आपने देख लिया, लेकिन अभी मैं आई हूँ औरंगी टाउन में ही, थाना पाकिस्तान बाज़ार में। मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं यहाँ पर इस वजह से आई हूँ क्योंकि अभी जो मैं जिस तरीके से
मैंने अपनी बात छोड़ी थी अब पिछले वाले सेगमेंट पे, वो ये कि जो पुलिस की अच्छी कारकर्दगी है ना, उसको सराहना भी इतना ज़रूरी है, उनको थपकी देना ज़रूरी है ताकि वो मोटिवेट हो आगे काम करने के लिए। मैं थाना पाकिस्तान बाज़ार में इस वजह से आई हूँ, इन्होंने यहाँ पर एक किया इसी हदूद में एक एनकाउंटर जिसमें मुकाबला हुआ 2-2 और इस तरीके से हुआ कि ये जो पुलिस जवान आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं ये थे नीचे और डकैत थे ऊपर, तो उनको एज हासिल था और ये पूरा जान पे खेल के उन्होंने ना सिर्फ कामयाबी के साथ इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया, 2 डकैत वास्ले जहन्नुम किए और उसके अलावा 2 जो थे वो जख्मी हुए जो कि इस वक्त कस्टडी में मौजूद थे। इसको एक कामयाब पुलिस मुकाबला कहेंगे। तो हमने सोचा कि लगते हाथ जरा इनको भी, जहाँ पे हम पुलिस की कारकर्दगी को आज सराह रहे हैं, तो जरा इनको भी जरा थोड़ा सा शाबाश देते हैं। तो सबसे पहले मैं जो यहाँ के मुतालिका जो SHO साहब है, जिनको सिर्फ बड़े मुश्किल से कोई 4 दिन हुए हैं आपको यहाँ पे चार्ज संभाले हुए, शकील रिंद साहब, 1 हफ्ता हुआ होगा तकरीबन आपको। शकील साहब ये बताइए कि आप एक ऐसी जगह पे तैनात हैं, औरंगी टाउन, और कोरंगी को कहा जा रहा है कि यहाँ पर कदम कदम के ऊपर जो है वो डकैत और स्नैचर और इस तरह की कार्रवाइयाँ होती है और उसी तरीके से आप लोग मुकाबला भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि एक मुकाबले की तो अभी हमने बात की है, इसके बाद मैंने सुना है कि इस मुकाबले के ठीक 2 घंटे के बाद अल्ताफ नगर में भी कोई मुकाबला हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है, एक मुकाबला इसके फौरन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद एक और इनकाउंटर हुआ, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी हुई और उसमें हमने 2 डकैत पकड़े, जिंदा हालत में हमने पकड़े और उनसे हमने पिस्टल रिकवर किया, उनसे छीनी मोटरसाइकिल 2 थी वो रिकवर की, प्लस जो छीना हुआ सामान था वो हमने रिकवर किया और दो दोनों तरफ से फायर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुलिस का जवान जो थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफ रहे और डाकू भी ज़ख्मी नहीं हुए और हमने उनको ज़िंदा गिरफ्तार किया और उनको अलग से ले जाकर और उनकी FIR दाखिल करके और उनकी तफ्तीश जारी है और तफ्तीश कर रहे हैं। जी, अब मैं आपको मिलवाती हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल जो कि, और इसके साथ मौजूद हैं अनीस तरीन साहब जो हैं, ये दोनों मेन वो किरदार हैं कि जिन्होंने बड़े कामयाबी के साथ इन लोगों ने पाया तकमील तक उस मुकाबले को पहुंचाया। यानी कि हमें वो डकैत बहुत सारी मजीद आगे चल के वारदातें कर सकते थे और गोली चला सकते थे आप पर या मुझ पर या किसी भी शख्स के ऊपर, वो सिलसिला वहीं पर रोक दिया गया। मतलब उस एक इनकाउंटर के बाद कम से कम 2 वासिले जहन्नुम हुए, तो कम से कम कुछ तो कहीं पे तो कमी अगर कोई आई या कोई किसी की बचत हुई तो इनकी वजह से हुई। सबसे पहले तो आप लोगों को शाबाश, और अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो हाई ऑफिशियल्स की जानिब से आप लोगों के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया, ऐलान भी किया गया जी। ऐसा किया जी। डर लगा जिस वक्त आप लोग नीचे थे, क्योंकि जाहिर है कि जो एक तरबियत याफ्ता जो भी लोग होते हैं, थोड़ी सी मेरी भी चूँकि तरबियत रह चुकी है कि जो ऊंचाई से अगर कोई कर रहा है फायर, तो नीचे जो फायर करने वाला होगा ना उसको एक डिसएडवांटेज होगा और ऊपर से फायर करने वाले को एक एज हासिल होगा। एक जाहिर इसमें जो नीचे वाला होता है वो ज़रा थोड़ा सा नुकसान में रहता है, लेकिन आपने नीचे खड़े होकर ऊपर फायरिंग की है, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई कि आपने उसमें बड़ी कामयाबी के साथ 2 डाकुओं को हलाक किया और आपने खुद को भी सेव किया। वेल डन जी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर एक और मुकाबला हुआ जी। उसके बाद और भी हमारे थाने की जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने एक और मुकाबला भी किया, उसमें भी अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी दी और ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह पाक ने हमें इस मकसद के लिए इस फोर्स में शामिल किया है कि हम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, तो हमारे से जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हैं। हमारे अफसरान बाला ने जो हमें हिदायत दी हैं हमने उसको जो है अमल में लाते हुए अपनी इनके साथ मुकाबला किया। तो डर तो सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात के, जो हम पे फायर करेगा बिल्कुल हम उस पर फायर करेंगे और इंशाल्लाह हम इसी तरह आगे से भी अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा, मेरे साथ रहमान है। रहमान, बड़ी मुश्किल जगह पे आप लोग तैनात हैं और आप हर दूसरे दिन आपको किसी मुकाबले का सामना करना पड़ता है, इनकाउंटर का सामना करना पड़ता है। हम कितने मुतमईन रहें कि हम लोग जो अब नफरी आई है, जो अब थोड़ी सी चेंजिंग्स आई हैं पुलिस के अंदर, इसके बाद हमें और ये मुकाबले पे जिस तरीके से आप लोग हावी हो रहे हैं, कितना हम लोग मुतमईन रहें कि आने वाले दिनों में हमें मज़ीद कोई इसी तरीके से जो है वो मुकाबलों में इसी तरह की खबरें मिलेंगी? मैडम, हम इंशाल्लाह अपनी तरफ से 100% देते हैं, जो हमारा राइट है, अपनी नौकरी है। बाकी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरा करते हैं कि हमारी वजह से जो लोग हैं वो महफूज रहें और हम अपना अच्छे से ड्यूटी कर सकें। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी तरीके से की।
सर आगे भी इसी तरीके से कोई आपको खुदा न खास्ता किसी के साथ वैसे आप कोई मैं वैसे ही आपसे पूछूं मुकाबले हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर या कम से कम एक दिन छोड़ के तो एक दिन में, और कभी कभी एक दिन के अंदर 2 से 3 मुकाबले भी हो रहे हैं, तो ऐसे में और यही मुकाबले जो है ना ये सरकोबी कर सकते हैं इन डकैतों की। तो आप मुझे बताइएगा कि कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है? इक्विपमेंट, गोली, बंदूक, व्हीकल, पेट्रोल, किसी किस्म की? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इदारे से हमें सारी चीज़ें मुकम्मल है जी। जनाब ये मैं सिर्फ इनको थपकी देने के लिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि हम हमेशा ही तनकीद करते हैं इनके ऊपर जब हमें किसी चीज़ की वजह से हम नाखुश होते हैं। जब तनकीद करते हैं ना तो ये इनका पूरा हक बनता है कि जब ये अपनी कारकर्दगी दिखाएं तो हम इनको थपकी भी दें। जो ऐलान किया गया हाई ऑफिसर्स की जानिब से इन लोगों के लिए 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया गया, ये बहुत ज़बरदस्त काम किया गया है। अब ये अगर आप इनको सताइश अगर इनको देते हैं, इनकी तारीफ करते हैं, इनकी कारकर्दगी भी तारीफ करते हैं ना, यकीन करें कि इनका मोराल बहुत बुलंद होगा। अगर अच्छी कारकर्दगी के बाद हम इनको तनकीद का निशाना बनाएंगे सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमें आदत हो चुकी है पुलिस के ऊपर तनकीद करने की मुझ समेत, तो याद रखिएगा हम इनको डिमोरलाइज कर देंगे। मैंने आज के प्रोग्राम में आपको हमने शुरुआत की थी तो हमारे जहन में बहुत सारे पुलिस के लिए सवालात थे, सवालात कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इतना एक घिनौना वाकया हो गया। लेकिन प्रोग्राम के दौरान में ही सिर्फ चंद घंटे के अंदर सिचुएशन बदलती है और वो बदलती कुछ इस तरीके से है कि पुलिस की एकदम कारकर्दगी हमारे सामने आती है कि जो उस मर्डर केस के जो कि बहुत घिनौना मर्डर केस था, 65 साला एक मुअम्मर खातून 3 बच्चियों की मां को ज़िबा कर दिया किसने? अपनी भांजे ने। उसको कॉल्प्रेट को पकड़ा 72 घंटे के अंदर, रिकवरी की 15 लाख की, 35 में से 15 लाख रिकवरी हो गई, बड़ी बात है। और उस कॉल्प्रेट को पकड़कर उसको बड़े ही एक गैर रिवायती अंदाज में टेक्निकल बुनियाद पर उससे तहकीक की गई, कन्फेस उसने किया है। इस वक्त वो अपने अंजाम की तरफ वो जारी है, लॉकअप में बंद है। ये मैंने आपको दिखाया। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।